बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम के धनी प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम मेरे हृदय के धनी आपके नूरी कोमल चेतन प्रकाशमयी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जब पन्ना धाम की जय बोली जाती है तो ऐसे लगता है फटाफट एक एक सेकंड में वो सारे स्थान इसी में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि सब स्थान कैसे बने, कैसे अस्तित्व में आए हैं, क्योंकि पन्ना जी की तरहटी से वो बल प्रदान किया गया, तभी वो स्थान अस्तित्व में आए। और तीनों पुरी धाम की जय, जहाँ पर हमारे श्री प्राणनाथ जी के चरण पड़े, पन्ना जी से भी पहले रास्ते में पड़े। बहुत सुंदर, हम सौभाग्यशाली हैं जो सुंदर साथ जी हमेशा दर्शन करवाते रहते हैं। फिजिकल दूरी कोई दूरी रह ही नहीं जाती जब रोज दर्शनों का सौभाग्य मिल जाता है। प्रणाम जी। ये देखिए, दे रहे सतगुरु सबक सच्ची फकीरी का, किसको दे रहे हैं, याद है ना सुंदर साथ जी, रामानंद जी को दे रहे हैं। लोभ लौकिक का करे जो हाल बुरा होगा उसका। ये मुस्कान देखिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। और आस पास वो प्रकाश बनाना कभी नहीं भूलते, बनाना ही नहीं पड़ता, मुझे तो लगता है उनके साथ स्वतः ही आ जाता है अब। और किनको समझा रहे हैं, रामानंद जी को समझा रहे हैं, इनके चंगुल में मत फंसना। और ये रामानंद जी को नहीं, ये हमें समझाया जा रहा है सुंदर साथ जी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इसीलिए माया आएगी तुमको लुभाने। तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, कभी तुम्हें प्रतिष्ठा का लालच दे दिया जाएगा, कभी तांबे से सोना बनाने का लालच दे दिया जाएगा, कभी धन का लालच, कभी प्रतिष्ठा का, कभी नाम का, पता नहीं कितने लालच में माया तुमको ले जाना चाहेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती, उसकी सेवा लगाई है पिया जी ने, वो नहीं चाहती कि पिया की ओर इतनी तेज गति से जो बढ़ते जा रहे हो उससे सहन नहीं हो रहा। तो आएंगे सुंदर साथ जी, आपके जीवन में भी लोभ आएंगे, लालच आएंगे कि वहां नहीं बैठना जो धनी की ओर तुमको अग्रसर ले जा रहे हो सुंदर साथ जी के संग के साथ, पिया की मेहर के साथ। आओ यहाँ से हटो, तुम्हें प्रतिष्ठा देते हैं, आओ यहाँ से हटो, तुम्हें धन दिया जाएगा, आओ तुम्हें नाम दिया जाएगा, आओ तुम्हारे नाम घोषित किए जाएंगे। पर हटना नहीं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऐसा ना हो कि ये पल हाथों से छूट जाएं। सुंदर साथ जी के चरणों में इतने सुंदर थंब नेल, नख का नूर जैसे नूर जिनमें से निकलता हो, कितना प्रणाम करें। अब तो सुंदर साथ जी ऐसे लगता है इतने प्रणाम, इतना तो मेरे पास है ही नहीं, इतने प्रणाम कर दिए जाएं प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी। और हमारे प्यारे महाराज जी के चरणों में सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी मेहर से, जिनके आशीर्वाद से सब क्या से क्या होता जा रहा है। जरूर वो अपने जैसा हमें बनाना चाहते हैं। बल दीजिए महाराज जी हम सब सुंदर साथ को, ताकि हम भी इन संघर्षों में से तप कर निकलें और पिया जी के पास, पिया जी की बैठक को अपने हृदय में महसूस कर पाएं। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा भजन, प्यारी सखी प्रेरणा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवो आवो सैयो तानु दसा सैयो हारा वाले, मेरे सतगुर ये शेरपुर वाले। आवो आवो सैयो तानु दसा सैयो
हारा वाली। मेरे सतगुर ये शेरपुर वाली। देश शेरपुर सोनी बस्ती, जेता जन्म लिया ऊंची हस्ती। देश शेरपुर सोनी बस्ती, जेता जन्म लिया ऊंची हस्ती। सारी दुनिया दे पुल आलम दे रखवाले। मेरे सतगुर ये शेरपुर वाले। आवो आवो सैयो तानु दसा सैयो हारा वाली। मेरे सतगुर ये शेरपुर वाले। जेता चोला दे बाबा नु लंबिया, दर्शन करके जगत नु मैं भुलिया। जेता चोला नी बाबा नु लंबिया, दर्शन करके जगत नु मैं भुलिया। मेरे मन मोहन मेरे राम रतन हारा वाले। मेरे सतगुर ये शेरपुर वाले। आवो आवो सैयो तानु दसा सैयो हारा वाले। मेरे सतगुर ये शेरपुर वाले। मुक्ते बोलान ते फुल पे बरसन, लखा सेवा करन नु मैं तरसन। मुख पे बोलान ते फुल पे परसन, लखा सेवा करन नु मैं तरसन। जदो देवन उपदेश मिट जांदे कलेश मन दे सारे। मेरे सतगुर ये शेरपुर वाले। आवो आवो सैयो तानु दसा सैयो हारा वाले। मेरे सतगुर ये शेरपुर वाले। मेरे सतगुर ये शेरपुर वाले। मेरे सतगुर ये शेरपुर वाले। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति अति मीठा, अति प्यारा ये हीरा हमें कहाँ से मिला सुंदर साथ जी। ये भी जब अखंड पारायण में अति सुंदर जो हमने मंच लगाया था, जो पंडाल सजा था, उसमें प्रेरणा जी के द्वारा सुना और मुझे ऐसे लगा कि पहले आशिमा जी मिली थी और अब हमें प्रेरणा जी मिल गई, जो इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना सुंदर गाती हैं राजी, और भाव भी इतने प्यारे। धनी की बहुत मेहर है। आप ज़रूर एक वाणी गायन भी तैयार कीजिएगा प्रेरणा जी, ताकि आप देखिएगा, आप एक एक करके तैयार करती जाएंगी, पिया जी की मेहर बरसती जाएगी और आप भी बहुत सुंदर गाया करेंगे। दिल के भाव इतने सुंदर होना, सारे सुंदर साथ बहुत प्यारा गाते हैं। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।
शुक्र है राज जी का, सुंदर साथ जी इस जूम में पहली बार गाने वाले सुंदर साथ, यूं लगता है कि धनी का सुर और ताल उन्हें अंदर से प्राप्त हो रहा है। ये उसकी मेहर नहीं तो और क्या है। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति प्यारी अति सुंदर महाराज जी की बीतक और सिखाती हुई सारी हमें कि हमारी बीतक सुधर जाए, जो अब पुराना तो नहीं सुधारा जा सकता। कहते हैं आप आंखें बंद करके बैठिए। क्यों कहा जाता है सांसों पे ध्यान दीजिए? क्योंकि हम कहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, सांसों पे ध्यान दीजिए और उसके बाद सुंदर साथ जी उसी में ही गलतान होने लग जाइए, फोकस्ड हो जाइए, तब जाके पिया जी की ओर हमारा ध्यान लगना। इनिशियल स्टेजेस जो होती है ना, उसके बाद इन सब चित्तवृत्तियों को समेट कर जब पिया जी की ओर बढ़ा जाता है ना, तो उसका आनंद ही कोई और होता है। आइए चलते हैं हमारी, कहते हैं जब आप आंखें बंद करके बैठे हैं ना, सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, सोचिए मैं अपनी पास्ट की सांस ले लूं, कोई अभी बैठ के ली जा सकती है? नॉट पॉसिबल। कोई मेरे अतीत में जो सांसें निकल चुकी हैं उनको मैं अभी ले सकती हूँ बैठ के? फ्यूचर में जो सांसें आने वाली हैं क्या मैं ले सकती हूँ उसको? अभी ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। वर्तमान में जो सांस लिखी है मैं उसी को ही ले पा रही हूँ। ना मैं पास्ट बदल सकती हूँ, ना मैं चिंता करके अपना फ्यूचर बदल सकती हूँ। हाँ, प्रेजेंट में रहकर इस मोमेंट में अपने धनी को पाने की ख्वाहिश में ये सांस जरूर बिता सकती हूँ। सबसे सुंदर सांस वही होगी जिसमें तेरी इच्छा समाई हुई होगी। सुंदर सा जी, आइए चलते हैं। महाराज जी रामानंद जी को देख रहे हैं कि ये कहाँ फिसलते जा रहे हैं, और वो रामानंद नहीं है, वो हम हैं सुंदर सा जी। वो देख रहे हैं कि ये कहाँ फिसलते जा रहे हैं और इनको कैसे तो आगाह कर दूं। आप देखिएगा वो रोकते हैं, हमें भी कोई ना कोई सिग्नल मिलता है। जब हम भी फिसलने लगते हैं वो रोकते हैं। वो कैसे आते हैं? वो शुद्ध तो आकर नहीं बताते, हर समय कहते हैं, या दुनिया के लोग कहते परमात्मा हमारे साथ होता है, बट ही डजंट इंटरफियर। वो सामने आके नहीं बोल सकता ये मत करो तुम्हारे लिए ऐसा है। महाराज जी बोल रहे हैं, वो कैसे आके बोलते? किसी ना किसी के तन में आके बोलते हैं। महाराज जी तो स्वयं साक्षात्कार कर चुके हैं, आज भी किसी ना किसी सुंदर साथ जी के माध्यम से, या फिर कोई ना कोई चौपाई सामने आएगी या फ्लैश होगा। आप 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए, कोई भी परिस्थिति आई हो, जो भी हमने अभी तक पढ़ा सुना मंथन किया, महाराज जी की बीतक, श्री जी धनी श्री देवचंद्र जी चौथे 5वें दिन की बीतक में से कुछ ना कुछ ऐसा फ्लैश होगा आपके अंदर ही अंदर। आपको गाइडेंस, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो महाराज जी सामने से बोले हैं, रामानंद जी लट्टू हुए जा रहे हैं। वो जो महात्मा मिले हैं, क्यों? क्योंकि वो तांबे से सोना बना देते हैं। और ये तो सिद्धियां दब गई थी थोड़ी देर के लिए बस, पर खत्म नहीं हुआ था अंदर से, वो इच्छाएं खत्म नहीं हुई थी। हमारा भी थोड़ी देर के लिए दब जाता है, पर उसको खत्म करना है बहुत जल्दी। खत्म नहीं होती तो उसको मोड़ देना है पिया जी की तरफ, पर वो मोड़ परमानेंट होना चाहिए, बार बार वापस नहीं मुड़ना है वहां से। कहते हैं महात्मा जी ने क्या कहा था, कैसे चलते हो बिना पैसे के? ये भी कोई फकीरी होती है? ठाठ से चला करो जैसे हम चलते हैं। हम तो धन ऐसे ही बना लेते हैं, तांबे से सोना बना लेते हैं। अब कहते हैं महाराज जी मना करते हैं, कहते हैं चमड़ी देखिए इनकी, दगधा पड़ा है इनका चमड़ा, ये जो स्किन है देखो कैसी हो रही। तुमको भी अपनी हालत ऐसी करवानी है क्या रामानंद? बुरा हाल हो जाएगा, इससे भी बुरा हाल होगा। लिखवा लो मुझको, बिना लक्ष्मी के ही रह लो, नहीं तो बहुत बहुत काम खराब हो जाएगा। बड़ा सावधान करते हैं। ये रामानंद जी के सामने ना उनकी जगह पे खुद को रखना है, उन पे उंगली नहीं उठानी बिल्कुल भी।
हम जब बहते हैं तो पिया कहते हैं कि बुरा हाल होगा, वाणी पुकार पुकार के कह रही होती है, पर हम फिर भी सुविधाओं के पीछे हम राज्य से ही मांगते हैं। कहते हैं इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, ये यहाँ के महापुरुष कहते हैं सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी विडंबना है मालिक क्या है, तू अखंड ज्ञान का अखंड प्रेम का सागर है, पर तुझसे ही आके दुनिया यहाँ नासूत के सुखों को मांगती है जो खत्म होने वाले हैं। उसको समझ नहीं आता कि उस ज्ञान के सागर से, उस प्रेम के सागर से, उस मेहर के सागर से मांगने की भी तमीज नहीं आती कि हम उसको क्या मांग लें उससे। हमें उतनी भी समझ नहीं है सुंदर साथ जी। हम उनसे भी क्या मांगते हैं, इनडायरेक्टली हाथ जोड़ के जब हम मांगते हैं ना, हमारे पोता पोती, हमारे बेटा बेटी, हमारे बहू, हमारे ये, हमारे आसपास का ब्रह्मांड, हमारे इनका ऐसे ऐसे क्या मांग रहे होते हैं, राजी मुझे खुद से दूर कर दीजिए ना, उनके यहाँ इतनी बड़ी कार आ गई, हमें और बड़ी दे दो, हमारी कोठी बहुत अच्छी हो जाए, हमारी वेकेशन यहाँ पे बीते, राजी मुझे खुद से दूर कर दो ना। शब्द कुछ और होते हैं पर अंदर से हो यही जाता है सुंदर साथ जी। इच्छा, इनडायरेक्टली इच्छा हम यही करते हैं कि वैसे हम गाते हैं, हम कहते हैं कि पिया तेरे ही दिल में समाने की इच्छा है, पर जो मांगते हैं उससे वो परिलक्षित हो नहीं रही होती है। अब बड़ा सावधान करवा रहे हैं पर मान नहीं रहे रामानंद जी। हम भी कहाँ मानते हैं, अब भी कहाँ माने हैं, कुछ परसेंटेज माने हैं पर पूरे तो अभी भी नहीं माने। हम बड़ा सावधान कर रहे हैं पिया जी, कभी प्रकाश हिंदुस्तानी के माध्यम से, कभी कलश से, कभी सिंधी से, कभी बीतक से, कभी जुगलदास जी की पाती से, कभी चर्चनी से, कभी खिलवत से, कभी परिक्रमा से। पूरा दिन ये जूम मीटिंग्स पे चलती रहती हैं सुंदर साथ जी, मंथन चलते रहते, वो सावधान करना नहीं छोड़ते। अब तांबे का सोना कर देते हैं। जैसे ही पता लगा रामानंद जी की बाँछें खिल गई, कहते जुट गए उनको खुश करने के लिए। अब महाराज जी को कन्विंस करते हैं, सिद्ध महात्माओं में गिनती हो जाएगी हमारी, ऐसी फटी अवस्था में जाते हैं तभी हमारा निरादर होता है। आदर पाना है ना तो अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन हमारा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या कहते हैं, अब महाराज जी उनको समझाते भी हैं, अलग से ले जा के भी समझाते हैं। कहते हैं आमरण व्रत तुम्हारा पहुंच गया था, मरने ही वाले थे तुम, सिद्ध बने थे ना, मरने वाले थे, फिर धन की इच्छा जगी है ना तो जिंदा नहीं रहोगे। अब बाबा जो है ना वो महात्मा, बाबा कटु दृष्टि से महाराज जी को देखता है कि ये क्यों इसको सही शिक्षा दे रहे हैं, ये मेरे चंगुल से क्यों निकाल रहे हैं इनको, रामानंद को। उनको फूटी आंख नहीं सुहा रहे महाराज जी, कैसे सुहाएंगे? माया को कभी ब्रह्म सुहाता है क्या? माया को ये बीच में जो जीव फंसा है ना, देखिए राजी समझा रहे हैं, माया छीनने को बैठी है। जीव की विवेक बुद्धि पे निर्णय होगा अब कि वो इधर की बात मानता है या इधर की बात मानता है। ये हमारी ही कहानी है सुंदर साथ जी, और तकरीबन तकरीबन रोज की कहानी है। राजी भी पुकार रहे हैं, इधर माया झपटने को बैठी है और वो समय झपट के ले जाती है कि ये धनी के पास बैठ ही ना पाए। और जीव की विवेक बुद्धि पे निर्भर करता है, ये खेल उसी का ही है सुंदर साथ जी, कि अब वो किस तरफ चला जाता है। और रामानंद जी ने क्या चुना, उनको तो बड़ी लुभावनी लग रही हैं बातें। कहते हैं अब कैसे महाराज जी को दूर करूं इससे, वो महात्मा की नजर इसी पे ही है, वो बाबा की नजर इसी पे ही है कि कैसे दूर करूं। कहते इनको ना भिक्षा लेने भेजो, ये फक्कड़ को भेजो भिक्षा लाओ। तो रामानंद जी ने रोका उनको, क्योंकि महाराज जी के लिए भाव तो हैं उनके हृदय में। कहते हैं भिक्षा को हम जाएंगे, हमने इनको भिक्षा विक्षा का काम कभी नहीं करने दिया है, तो उसके लिए हम जाएंगे। महाराज जी ने बुलाया उनको। ये होती है परीक्षा सुंदर साथ जी।
महाराज जी कह सकते थे कि रामानंद जी आप चले जाओ, कह तो रही हैं कि मैं चला जाऊंगा। एक तो महाराज जी की विनम्रता की पराकाष्ठा। दूसरा रीजन क्या है इसमें, रामानंद को अलग बुला रहे हैं कुछ समझाने के लिए। भिक्षा कहते कभी मांगी तो नहीं थी, पर रोको मत जाने को, मैं चला जाता हूँ रामानंद, मुझे रोको मत। क्यों क्यों रामानंद को उस बाबा के पास छोड़कर जा रहे हैं महाराज जी, जबकि उनको पता है ये लपेट लेगा? क्यों जा रहे हैं? उसी समय परीक्षा होगी जब वो पास में नहीं होंगे, तभी रामानंद निखर के निकल सकते हैं या उनके चंगुल में फंस सकते हैं। वो मोमेंट जरूर आता है लाइफ में, और जाने कितनी बार आता है तब हम पे निर्भर करता है। सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि वो दूर गए हैं, पर वो दूर होते नहीं है। हमें वो उस समय दिखाई नहीं दे रहे होते, बस ऐसा लगता है कि राजी दिखाई नहीं दे रहे, हम उनकी अनुपस्थिति महसूस करते हैं, तब हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं। उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस को फील करते रहिए हर समय। पूरा पूर्ण दृढ़ विश्वास रखिए कि मेरे अंदर से अलग नहीं हो सकते पिया जी, चाहे मैं ब्रज में थी, चाहे रास में थी, चाहे यहाँ हूं। ये जीव बहुत कुछ कर रहा है, पर मेरे धनी मेरे से अलग नहीं हो सकते। और अब उन्होंने ये विवेक देना जब शुरू किया है, जब अपनी गलतियां, अपनी भूलें, अपने गुनाह दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी बातुनी मेहर हो रही है। वो मुझसे कभी अलग ना थे, ना कभी हैं, ना हो सकते हैं। उनकी अनुपस्थिति जिस क्षण महसूस होती है ना, इस जीव को ये कुछ गलत कर देता है। जब हम किसी का दिल दुखा रहे होते हैं तो राजी की प्रेजेंस नहीं होती, उस समय नहीं फील हो रही होती, तब करते हैं हम वो गुनाह। हम क्यों नहीं देखते कि वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है, मेरे दिल से निकल के सामने खड़ा है वो? तब गुनाह करके देखिए, कर नहीं पाएंगे, किसी का दिल नहीं दुखा पाएंगे, किसी से विवाद नहीं कर पाएंगे, किसी के बारे में कटु सोच ही नहीं पाएंगे। जब वो सामने खड़ा मुस्कुराता हो, कटुता पास भी नहीं आ सकती तब। सुंदर साथ जी, अब रामानंद जी को लगाया कि ये जा रहे हैं, नाउ आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, जो मैं चाहता हूं अब कर सकता हूं। कहते हैं आज ये भी महाराज जी क्या कहते हैं, इसको खुला छोड़ दो, अब समझा लिया जितना समझाना था, अब इसको खुला छोड़ना है कि देखते हैं क्या निर्णय ये लेते हैं। कहते हैं हमने भिक्षा कभी नहीं मांगी थी, पर रोको मत मुझे जाने से, आज ये भी करके देख लेते हैं, अपनी बात को बिगाड़ो मत। तुमने बड़ी मुश्किल से इम्प्रेस किया है ये बाबा जी को, वो कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। और जो कुछ सीख सकते हो सीखो, हमको रोको मत। जो कुछ सीख सकते हो सीखो, खुला छोड़ दिया। एक मोमेंट ऐसा आता है जब राजी कहते हैं अब देखते हैं ये जीव क्या करता है, और हमने हर बार उस मोमेंट का गलत फायदा उठाया। हमने कभी राजी को चूज नहीं किया आज तक। जब जब हमें खुला छोड़ा गया है ना, हमने अगर राजी को उस क्षण चुन लिया होता ना, राजी को चुनना केवल ये नहीं होता है कि मुझे मंदिर जाने से रोक रहे थे फिर भी मैं चली गई, ये होता है बहुत छोटी स्टेज, उससे बहुत आगे बढ़ना है। अब राजी चाहते हैं कि मैं खींच लूं, हम उनकी पूजा करते थे, हमने छोड़ के धनी को पकड़ लिया, बहुत सुंदर, ये भी इन स्टेजेस का पार्ट है। पर इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, और आगे और तेज गति से, गाते हुए तेज गति से जागनी रास की रामतें करनी है पिया जी के साथ। कहते हैं जो कुछ सीख सकते हो जाओ सीख लो, हमें मत रोको, हम जा रहे हैं भिक्षा लेने, ताकि मेरी अनुपस्थिति इसको महसूस हो यहाँ पे कि महाराज जी नहीं है, अब आई एम, मेरे पास फ्रीडम है, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब महाराज जी कहते हैं हमने तो पगडंडी पकड़ी और एक गांव में जा पहुंचे, सारी नगरी के चक्कर काट रहे हैं महाराज जी, अपना बात बता रहे हैं, इधर पूरे गांव में खोज रहे हैं, लकड़ी खोज रहे हैं महाराज जी।
एक बढ़ई के घर पे लकड़ी नजर आ गई महाराज जी को। कहते वहां पे चुपचाप खड़े हो गए, मांगी नहीं, चुपचाप वहां खड़े हो गए। तो वो उन्होंने देखा महाराज जी को, महाराज जी क्या इच्छा है हमें बताइए। महाराज जी ने बोला भाई लकड़ी की आवश्यकता है। तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं आप इसमें से खुद ही छांट लो, जैसी आपको चाहिए वैसी ले लीजिए। और महाराज जी ने 2 लकड़ी चट्टे से बाहर निकाल के रख ली कि ये ले लेते हैं। तो बढ़ई ने एक लड़के को बुलाया और क्या कहा कि जाओ महात्मा जी की लकड़ी जहां ये कहते हैं ना धूने पे रखा इनके, और महाराज जी इस लड़के को अपने साथ ले जाइए, ये छोड़ के आएगा लकड़ी, इसको लिवा ले जाओ साथ में। तो महाराज जी ने कहा एक टोकरा उपलों का भी चाहिए होगा। अंदर जाके तुरंत उपलों का भी लाके पेश कर दिया महाराज जी के चरणों में। धन्य है वो जिसने पहचान भी नहीं की थी, पर फिर भी एक इशारे पे महाराज जी के आदेश का पालन कर लिया। हमसे भी मांगते हैं वो, अहंकार के उपले दे दो, जला डालें उनको, हम देते नहीं उनको। दे दो, उसका धूना रमाओ और खत्म करो उसको। कटुता की लकड़ियां दे दो, जला डालो उनको। तुम्हारे जीवन में इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, पर हम उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं। अब 2 लड़के सामान उठा के, उपले और लकड़ी उठा के ले जा रहे हैं, धूने पर ले जा रहे हैं। कहाँ पे? जहाँ पे वो साधु ठहरे हैं, रामानंद हैं। पूरा गांव उलंघ के उधर आ रहे हैं। साधु बड़ा विस्मित होके देख रहा है, बहुत अचरज में देख रहे हैं कि कहते हैं क्योंकि जब वो भिक्षा मांग के लाता था तो अपने सिर पे लाद के लाता था सारा कुछ। लकड़ी भी लाते थे तो खुद के सर पे लाद के लानी पड़ती थी, पर यहाँ तो 2 लड़के आ रहे हैं महाराज जी के साथ, इनको तो सर पे भी नहीं लदवाई और आ गए। अब वापिस अगले दिन रामानंद से साधु क्या बोला, कहता है सोना बनवाना है ना तो तांबा ला कर दो। और रामानंद के पास जो भी तांबे का बर्तन था, अचवनी, वो पकड़ा दी उन्होंने। कहते हैं अब क्या करो, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। उन्होंने देख लिया आज कि महाराज जी के आदेश से लड़के लाते हैं। देखिए उनको कहना भी नहीं पड़ता, खुद लाद के नहीं लाते, तो इनमें दम है, ये रामानंद को मुझसे छुड़वा के ना ले जाएं कहीं। तो आज ही काम कर दो जो करना है। अगले ही दिन कहते गोपी ताल चलो, क्योंकि वहां पे बूटी मिल जाती है उसको तांबे को सोने में बदलने की। और वहां काम नहीं बना तो फिर कस्बे में पहुंचना पड़ा तांबा गलवाने के लिए। पर जो स्वर्णकार थे, जो जौहरी थे, जो सुनार थे, उन्होंने क्या कहा, छिपे, कहते हैं छिप के नहीं बनाने देंगे हम। वो कहता है हम तो छिप के बनाएंगे, कहता है छुप कर नहीं हम बनाने देंगे। अगर बनाने हैं तो हमारे सामने बनाओ और हमें भी बताओ, तब हम आपका तांबा गलाएंगे, नहीं तो हम नहीं तांबा गलाएंगे। पर वो तो चोरी चोरी करते थे और इसलिए वापस आ गए। करते भी थे या क्या करते थे अभी पता लगेगा सुंदर साथ जी। अब कहते हैं ये गुरु चेला, वो बाबा जी और ये रामानंद जी, ये गुरु चेले दोनों वापस लौट आए। कई दिनों तक उनकी आपस में फुसफुसाहट चलती रही। कई दिन तक कहते आपस में फुसफुस करते रहे, धीरे धीरे बातें करते रहे, महाराज जी को ना पता चल जाए। वो सब जानते हैं, उनको ना पता चल जाए। उनसे कुछ छुपाया जा सकता है भला? हम भी कई बार आपस में ही बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सतगुरु को बता के आए, इनको नहीं पता होगा, पर वो सब जानते हैं सुंदर साथ जी। वो टोने ही को आकार का नाटक किए बैठे हैं हमको उलझाने के लिए। जो पहचान पाएगा नजर से वो पहचान पाएगा, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
और उससे छुपाया भी नहीं जा सकता। जिसको परम धाम का जर्रा जर्रा नजर आता हो ना, कहते काल माया तो हद है, उसको बेहद से भी पार का नजर आता है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इतना, केवल इतने से अट्रैक्शंस थोड़ी हैं परम धाम में कि पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, बड़ी रांग, छोटी रांग, और ये सब को मिला के सारे अट्रैक्शंस को परम धाम उतना ही होगा। हमारी बुद्धि में उतना समाया जा सकता है, इसीलिए इतना लिखा है। बेमिसाल बेशुमार है वो। तो जिसको वहां का एक एक जर्रा दिखाई देता हो, जो बेशुमार है, उसको शुमार का तो वैसे ही सब कुछ दिखाई देता है। उनकी नजरों से हम केवल अपनी बात कहते हैं। चींटी के पग नूपुर बांधे वो भी साहिब सुनता है। चींटी का नूपुर, चींटी का घुंघरू कितना छोटा होगा, उसको वो भी सुनाई देता है। उसी के आदेश से बज रहा है वो। हमारे जीवन में जो भी बज रहे हैं ना नूपुर, वो उसके आदेश से बज रहे हैं। हम क्या उसको बताने जाएंगे, क्या उससे छुपाएंगे सुंदर साथ जी? ना उससे छुपाया जा सकता है, ना उसको बता के पता लगता है, उसको पहले से पता होता है। अब ये फुसफुस कर रहे हैं, रामानंद को हर प्रकार से कहते हैं अपने फंदे में, अपने निज फंदे में फांस लिया है उसने। अब उसकी बुद्धि कहाँ चली गई है? ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी, अच्छे भले राइट पाथ पे चल रहे थे, बिल्कुल सही रास्ते पे रामानंद जी चल रहे थे, पर कैसे बुद्धि फिरा दी? क्योंकि अंदर छुपी हुई वो इच्छा थी। हम कहते हैं माया के काम आ गए थे, ये क्योंकि अंदर छुपी हुई इच्छा है, तब माया चुरा के ले जा सकती है आपको, उसके बिना नहीं ले जा सकती। महाराज जी को क्यों नहीं चुरा के ले जाती? अंदर इच्छा नहीं है। इनको कैसे ले जा रही है? क्योंकि वो इच्छा दबी थी, वो खत्म नहीं हुई थी। हमारी भी थोड़ी सी प्रेस हो जाती है, दब जाती है, और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है बाहर निकल आती है, और फिर हम विमुख होने लगते हैं धनी जी से। जल्दी जल्दी हुआ भी है ना विमुख, जल्दी से वापस आ जाइए सुंदर साथ जी। जितना लॉन्ग टाइम होता जाएगा उतनी मुश्किल ज्यादा होती चली जाएगी। धनी की ओर, धनी की राह की ओर कुंडे लग जाएंगे, फिर और मुश्किलात बढ़ जाएगी। अभी कहते हैं गुरु चेले रोज आपस में बात करते हैं और फंस गए हैं, बुद्धि किधर लग गई है? सारा दिन उसी धंधे में बुद्धि लगी है। कहते सोते जागते उनको सोना ही दिखाई दे रहा है। अब धर्म कर्म सब का फूर, बाहर से कुछ करते रहो, अंदर सोना ही चल रहा है हर टाइम। हम भी बाहर से जो मर्जी करते रहे, डजंट मैटर। बाहर क्यों किया जाता है आपको पता है सुंदर साथ जी? मैंने नोटिस किया अभी, हम बाहर का क्यों करते हैं? वाई डू वी डू दैट? जैसे हम सेवा पूजा करें, हम धनी को माथा टेकें, हम मेहर सागर पढ़ें, हम कोई भी जो भी पाठ हमें करना है, हम पारायण पढ़ें, हम जो भी करते हैं, वाई डू वी डू दैट? क्या कारण, क्या उसके पीछे? ताकि हमारा मन धनी की ओर, शरीर से नहीं, शरीर से फर्क नहीं पड़ता इतना। इसका कारण पीछे का ये होता है, ज्यादा से ज्यादा समय हम इसी में लगे रहेंगे ना, तो हमारा मन भी यही सोचता रहेगा, इसी में लगा रहेगा, क्योंकि ये मन का खेल है, शरीर का नहीं। मन को उधर लगाने के लिए बाहर से करते हैं हम सुंदर साथ जी। तो मन में अगर कुछ चल रहा है, ये अरस परस है, बाहर से इसको धनी की लीलाओं में लगाया जाता है ताकि मन उधर लगा रहे। बाहर अपनी दिनचर्या ऐसी बनाई जाती है इस शरीर की कि ज्यादा से ज्यादा समय हम धनी के पास बैठे रहे। चलो थोड़ी देर माया में चले गए, चलो चलो भोग का टाइम हो गया, चलो भोग लगाया, वापिस आ गए, वापिस सारा दिन स्वर्ण स्वर्ण, सारा दिन दुनिया दुनिया ही नहीं चलती रही। मन वापस आ जाए, फटाफट से धनी के पास वापस आ जाए। पर अगर भोग लगवाते हुए मन फिर भी यहाँ पे नहीं है, मन फिर कहीं और है, तो फिर तो बाहर से तो
क्या मिला सुंदर साथ जी, क्या मिला? बाहर कीजिए पर मन को वहीं उपस्थित रखिए, फिर आनंद दुगना हो जाएगा। कहते हैं धर्म कर्म सब काफूर हो गए, सिर्फ सोना 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 ही दिखाई दे रहा है। अब जैसे भी सोना बन जाए, स्वर्ण बने, जैसे भी हो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बस एक ही धर्म बाकी है। ऐसे मुग्ध हुए पड़े हैं रामानंद जी, कहते जले भुने हुए साधु पर, क्योंकि महाराज जी से जले पड़े हैं वो, भुने पड़े हैं वो, ऐसे साधु पर जिनकी अंदर की इच्छाएं भी जली भुनी इच्छाएं हैं। कहने को वस्त्र पहने हैं साधु के। कितने साधुओं से मिले हैं महाराज जी, कौन सच्चा साधु मिला? और महाराज जी ने एक बार कहा था, आपको याद है, किसी ने उनसे पूछा था आप साधु हैं? उन्होंने कहा था मैं तो साधु कहलाने में भी मैं शर्मिंदा हुए जा रहा हूं, मैं कैसे साधु हो सकता हूं। ऐसे परमहंस हैं, ऐसी विनम्रता उनके अंदर। और रामानंद जी इधर मुग्ध होने की बजाय उधर मुग्ध हुए पड़े हैं। और क्या हुआ, इतना उनको अपनी लपेट लिया है महात्मा जी ने अपने जाल में, लाड लाड में ही उन्होंने क्या किया है ही क्या उनके पास, वैसे भी अपनी कंबली साफा चादर सब साधु को दे दी, कपड़े भी नहीं रखे अपने पास अपने। ऐसा ही होता है, लुट पुट जाते हैं सुंदर साथ जी हम। कई बार वो कंबली साफा और चादर बाहर से भी होती है, बाहर का धन भी हम लुटा देते हैं और अंदर का भी लूट के ले जाते हैं। वो अंदर की जो श्रद्धा, जो समर्पण अब तक कमाया होता है ना, वो भी लुट पुट जाती है सुंदर साथ जी। गलत के पीछे लगेंगे तो लुट जाएगी, फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा। कितनी सांसें लगाई थी इसको अर्जित करने में, वो सारा लूट के ले जाते हैं। उनके भी काम नहीं आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं श्रद्धा समर्पण होती क्या है। वेस्ट कर जाते हैं हमारा समय भी, अब तक का कमाया ये अलौकिक धन भी वेस्ट कर जाते हैं। अब कहते हैं एक रोज क्या हुआ, इन्होंने तो दे दिया, एक रोज देखा तो साधु जी आसन से गायब हो चुके थे। बस इतना सा लेके, उनको पता था इनके पास और कुछ नहीं है। उन्होंने अलौकिक धन की पहचान कर ली होती कि इनके पास क्या है महाराज जी के पास, तो कभी छोड़ के ना जाते। आसन से गायब, सोते हुए, ये सो रहे थे ये दोनों, सोता हुआ छोड़ के गायब हो गए। वो कपड़े वपड़े इनके लेके सब गायब हो गए। ढूंढते रहे रामानंद, खोज ही नहीं पाए, कहाँ गए पता ही नहीं। अब महाराज जी चुटकी ले रहे हैं, रामानंद जी को कहते हैं कहो रामानंद, गुरु तो मंझधार में छोड़ गए, अब जीवन यापन कैसे होगा, कोई उपचार है तुम्हारे पास? अब रामानंद सिर धुनता रह गया, एक शब्द मुख से नहीं निकला कि महाराज जी को क्या उत्तर दूं अब इस बात का। सांप की तरह कहते डस के चले गए वो, सांप की तरह। ओहो, ऐसे लगा अपने रास्ते से सांप निकल गया हो और उसकी रेखा पीटते रह गए। अब रामानंद का हाल इतना उनका बुरा हो रहा है, और अपने वस्त्र जो दे दिए उसका बड़ा मलाल है। समय का अभी भी नहीं है, वस्त्र जो वो ले गए उसकी बड़े दुख हो रहा है। अभी जो समय उन्होंने ले लिया उसका दुख अभी भी नहीं हो रहा। ऐसा होता है सुंदर साथ जी। अब वहां से फिर विदा होते हैं महाराज जी के साथ। शुक्र है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, रामानंद फंसे नहीं है, वो ही छोड़ के चले गए लूट पाट के। शुक्र है ये बच गए, सिर्फ बाहर का लूटा, अंदर का ये महाराज जी के साथ ही हैं, तो फिर अर्जित कर पाए शायद कुछ। इनकी संगति छूट जाती तो क्या खो देते, उनको खुद भी पता नहीं है।
आपको पता है जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी केवल वो नहीं होते जिन्होंने वस्त्र धारण कर लिए या घर परिवार छोड़ के निकल चुके हैं। गृहस्थी में भी सन्यासी बसते हैं सुंदर साथ जी, माया में भी जो कमल के फूल की तरह खिले रहते हैं। और जो सन्यासी होकर भी इन चीजों में फंसा रहता है वो सन्यासी नहीं होता है। जो असल सन्यासी होते हैं, जो असल पिया की तरफ लगे होते हैं सुंदर साथ जी, उनको दुर्गंध आती है यहाँ से, उनको इस संसार में से दुर्गंध आती है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, वो एक महात्मा जी को बहुत बुलाते थे अपने महल में कि आप कभी आते ही नहीं हो, आप मेरे महल में चलिए। बहुत बार बुलाते रहे, एक बार तो उन्होंने इतना ज़्यादा आमंत्रित किया कि अब तो आपको आना ही पड़ेगा, जिद पकड़ ली उन्होंने। महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी को ले गए वो अपने महल। वो गए महात्मा जी और उन्होंने बोला कैसा लगा। महात्मा जी ने कहा मुझे तुम्हारे महल में से दुर्गंध आती है। राजा को बहुत बुरा लगा कि मेरे महल में, यहाँ तो इत्र ही इत्र, इनको क्या दुर्गंध आती है। तो महात्मा जी की बातों पे, विवेकशील थे राजा, उनकी बातों पे विचार करते रहे। महात्मा जी वापस जा चुके थे, सोचते रहे ऐसा क्यों कहा उन्होंने। जब वो एक बार फिर से उनके दर्शन करने के लिए गए महात्मा जी के, तो उन्होंने कहा कि आइए राजन आज मैं आपको कहीं लेकर चलता हूँ। तो उनको एक जंगल पार करके दूसरे गांव में लेकर गए। वहाँ पर कहते हैं बहुत सारे पशु थे, तो वहाँ पे पशुओं की बहुत सारी दुर्गंध आ रही थी वहाँ ना। तो दुर्गंध सहन नहीं हो पा रही थी राजा से। कहते हैं थोड़ी देर तो रुके रहे महात्मा जी के पास, फिर कहते हैं महात्मा जी यहाँ से चलिए, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रही है दुर्गंध। उन्होंने कहा यहाँ तो सारे ही हैं। राजा ने भी उनसे यही कहा था, यहाँ सब है महात्मा जी, आपको ही दुर्गंध क्यों आ रही है मेरे महल में। महात्मा जी ने आज वही कहा, यहाँ पूरा गांव बसा हुआ है, सारे आराम से हैं, आपको दुर्गंध क्यों आ रही है। तो राजा ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनको आदत हो चुकी है, वो आदी हो गए हैं इस दुर्गंध के, इसीलिए उनको नहीं आ रही, पर मुझे तो यहाँ पर दोबारा आने की कल्पना से भी कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने यही समझाया, महात्मा जी ने यही समझाया कि तुम्हें भी अपने महल में भोगों की और विषयों की आदत पड़ चुकी है, इसलिए तुम्हें वहां दुर्गंध महसूस नहीं होती, तुम इसके आदी हो चुके हो। पर मुझे वहां आने की कल्पना से भी कष्ट होता है, क्योंकि मैं उन भोगों का, मैं उन विषयों का आदी नहीं हूं। पर उसके बाद जब राजा ने ये सुना तो उसको इतनी चोट लगी, उसने तब से ही परमात्मा की ओर अपने जीवन को समर्पित करने का निर्णय ले लिया कि आज के बाद महल में कुछ भी ऐसे अनैतिक कार्य या किसी को दिल दुखाने वाले, सबको बराबर समझा जाएगा, और आज से ऐसा कोई कार्य यहाँ नहीं होगा जिसकी दुर्गंध की मुझे आदत हो गई थी। मुझे ये दुर्गंध छोड़नी है, मुझे उसकी सुगंधी पानी है जो महात्मा जी ने पाई है। और उनके पास तारतम ज्ञान नहीं था सुंदर साथ जी, हमारे पास कितनी अर्श की सुगंधी दे दी है पिया जी ने, और हम फिर भी इस दुर्गंध में रहना चाहते। क्यों? क्योंकि हम आदी हो गए हैं, हमें आदत पड़ चुकी है। अब इस आदत को हटाना है। वो कैसे हटा सकते हैं? जिसने हटाई है उसका कहना मान के हटा सकते हैं। सतगुरु ने हटाई है, उसका कहना मान के इन आदतों को, दुर्गंध की आदतों में से निकलकर सुगंधी की आदत डालनी है। जब एक बार उसके आदी हो गए ना सुंदर साथ जी, फिर ये उठ उठ खाने धाए, फिर यहाँ पे दुर्गंध महसूस होती है। तो महाराज जी ने जो रास्ता दिखाया है ना, हमें उस रास्ते पे चलने की कोशिश करना है। रामानंद जी के माध्यम से, कभी अध्यापक के माध्यम से, कभी सुमरू के माध्यम से, कभी चौधरी के माध्यम से,
कभी ताऊ जी के माध्यम से, कभी वो लोग जो उनको इतना बुरा बोल रहे थे, कभी मठाधीश के माध्यम से, कभी उनको मठाधीश बनाने की ऑफर दी जाती है। किन किन माध्यमों से वो हमें चेताना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में, इसकी प्रतिष्ठा में, इसके धन में कुछ नहीं रखा हुआ। उस ऑफर को अस्वीकार करते चले जाओ, तब आते हैं सतगुरु महाराज मिलते हैं और लाड ही लाड। अगर वो वहीं रुक जाते तो सतगुरु से, अपने सतगुरु महाराज जी से, दादा गुरु जी से कैसे मिलते सुंदर साथ जी। हम भी जब तक इन ऑफर्स को अस्वीकार नहीं करेंगे तो राज जी जो हमें मिलने वाले हैं कैसे मिलेंगे। इसीलिए उनके चित्र को भी पूजिए, उनके चरित्र को पूजिए सुंदर साथ जी। वो बहुत जरूरी है, हमारी रहनी में वो उतर जाएं महाराज जी, हमारे दिल में उतर जाएं, तभी हमारी रहनी बदल पाएगी। किसी भी सुंदर साथ को दुखाइए मत। सबसे बड़ा गुनाह इस माया में उसको बिसराना, यानी कि उसके सुंदर साथ को दुखाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कैसे जय है सतगुरु महाराज की शब्दों में। उनकी असली जीत तब होती है, उन्होंने तो जीत लिया, अब उनकी जीत तब होती है सुंदर साथ जी, वो जीते जिताए ही हैं, जब मैं सुधर जाती हूँ, जब मैं यहाँ से हट के धनी की ओर बढ़ने लगती हूँ, तब उनको बहुत प्रसन्नता होती है। वहाँ बैठे बैठे पन्ना जी की तरहटी में, प्राणनाथ जी के हृदय में समाये हुए उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि चलो शुक्र है ये आगे बढ़े। तब हमारे जीवन में असली जय तब होती है उनकी। अभी तो माया की जय हो रही है यहाँ पे, मुख से चाहे हम उनकी जय कहें, पर जय हमने माया की कर रखी है अभी तो, क्योंकि हम इसके आदी हो गए हैं। पन्ना धाम की जय। मेरा जीवन पन्ना धाम बने सुंदर साथ जी, मेरा हृदय पन्ना धाम बने, यहाँ का मूल मिलावा बने, उनकी बैठक महसूस हो। आस पार अकेले नहीं बैठते वो, मूल मिलावा सुंदर साथ सहित होता है। खाली मूल मिलावा नहीं होता है। पिया की बैठक होती है तो मूल मिलावा बनता है। मूल तनों का मिलावा ही मूल मिलावा है। सुंदर साथ के भी बैठक उपस्थिति अंदर होती है, एक भी सुंदर साथ को दिल में जगह नहीं दी हुई तो मूल मिलावा पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए आधे सुंदर साथ राइट में, आधे सुंदर साथ लेफ्ट में देख रहे हो, वो मूल मिलावा ऐसा नहीं होता। सब दाड़िम की कलियों की तरह बैठे हैं, बीच में गैप नहीं होता, उसको आने नहीं देना गैप को। सर्व सुंदर साथ की जय। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोई भी शब्द आपके हृदय को ठेस पहुंचाने वाला हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। चुभ गया हो, धनी की ओर ले जा रहा हो तो शुक्राना मेरे पिया जी का। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।